नमस्कार, आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज. आज आपल्यासोबत एमएमचे मध्य अध्यक्ष भाई इम्तियाज आहेत. सर, सर्वप्रथम आपलं एनसीएस न्यूज चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. सर, इम्तियाज जलील यांचा पराभव झालेला आहे, तर काय सांगाल? देखिए, जो 2024 का इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, जिसके अंदर हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब की जो शिकस्त हुई है, ये बहुत तकलीफ़देह है. और हमने जिस तरह औरंगाबाद के जितने एमआईएम के ज़िम्मेदारान ने काम किया है वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन कहीं हम कम पड़ गए, जिसकी वजह से जो शिकस्त हुई है इसका जो भी मंथन है वो हम करेंगे आगे चल के और मालूम करेंगे कि हम कहाँ कम पड़ गए. सर, या निवडणुकीमध्ये एमएम कुठेतरी कमी पडली आहे असे आपल्याला वाटते का? ठीक है, जो भी इलेक्शन में काम करता है और इलेक्शन के लिए आगे बढ़ चढ़ कर काम करता है, उनका ये मकसद रहता है कि अपनी पार्टी को किस तरह जिताया जाए, अपने उम्मीदवार को किस तरह जिताया जाए. देखिए, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाई है, मेहनत की है और वोटर तक भी पहुँचे, लेकिन जो वोटिंग के दिन जो काम होना चाहिए था उस तरह से काम नहीं हुआ. और कुछ लोग जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब से एक नाराज़ थे. क्या वजह से नाराज़ थे, उनकी नाराज़गी का कुछ पता नहीं चढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसे नाराज़गियाँ थी जिसकी वजह से हमारा वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम हुआ और हमारे कुछ वोट जो है तो दूसरे पार्टियों को गए. इसकी वजह से हमको जो है तो आगे चल के हम ये वार्ड वाइज और बूथ वाइज इसको चेक करेंगे और उसमें हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ कम पड़े, तो उसको सुधारने की हम कोशिश करेंगे. सर, इम्तियाज जलील यांचा पराभव होण्याचे मुख्य कारण काय असू शकते, काय वाटते? ये मुख्य कारण तो ये है कि आवाम ने तो वोट दिए, लेकिन इम्तियाज जलील साहब के कुछ ऐसे चीज़ें थी जो लोगों को समझ में नहीं आई. इम्तियाज जलील साहब ने सबके लिए काम किया है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि हमारा फ़ोन नहीं उठाए, हमने दावत दी थी दावत में नहीं आए. तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग नाराज़ थे. देखिए, अपने लोग अपने से ही नाराज़ होते, लेकिन आखिरी में सब लोग एक जगह आ चुके थे और जो लीडरान थे, जो बड़े बड़े नेता लोग थे जो दूसरे पार्टीज़ के थे, जैसा कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के और दीगर पार्टी के, तो उन्होंने ये देखा कि भाई मुसलमानों के हम जो है तो इतने सालों से नुमाइंदगी करते आ रहे हैं और हमारा कोई वजूद नहीं है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि भाई नहीं, इस बार जो है तो हमको इंडिया गठबंधन को जिताना है, इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाना है. ये सोच के लोगों में जो है तो उन्होंने जाके प्रचार किया और उससे हमको फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से हमारे वोट्स जो है तो इंडिया गठबंधन को भी गए. तो ये चीज़ें होती रहती है. इलेक्शन है, ये इलेक्शन के अंदर जो भी हमारी गलतियाँ है या फिर हमारी जो कमियाँ है उसको हम पूरा करेंगे और आगे बढ़कर फिर से मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह. सर, इम्तियाज जलील ही विधानसभा निवडणूक लढवणार का? तो ये फैसला जो है हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, हमारे खासदार बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का है. जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवीसी साहब फैसला करेंगे, हम उस पर लब्बैक करेंगे. जो भी उम्मीदवार देंगे, चाहे वो इम्तियाज जलील साहब हो कि कोई और कैंडिडेट हो, हम जो भी उम्मीदवार असद साहब देंगे, हम उनके साथ पूरा खांदे से खांदा लगा खड़े हैं और इंशाल्लाह इस बार पूरी मेहनत करेंगे और पूरी ताकत के साथ वो उम्मीदवार को जिता के लाएंगे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये एमएम कशाप्रकारे काम करणार? देखिए, विकास के मुद्दे पर भी काम करेंगे और जो हमारे साहब ने काम किए है वो कामों को बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आवाम को ये बताएंगे कि हमें हमारी नुमाइंदगी होना चाहिए. इस बार जो है तो विधानसभा के अंदर हमारा उम्मीदवार जाएगा चुन के. एक नहीं, हम इस ज़िले के अंदर कम से कम 3 से 4 हमारे विधानसभा के उम्मीदवार को खड़े करेंगे और इंशाल्लाह 3 से 4 उम्मीदवार हमारे चुन के आएंगे और मुंबई की विधानसभा में औरंगाबाद ज़िले से जाएंगे. सर, ते 3 उमेदवार सांगता येईल का? जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब जिसको उम्मीदवारी जाहिर करेंगे, हम उनके पीछे खांदे से खांदा लगाकर उनके पीछे काम करेंगे और उनके साथ देंगे. सर, विधानसभा निवडणुकीमध्ये एमएम कुठे कमी तर पडणार नाही ना? नहीं, अभी कैसा है, इलेक्शन आ रहे हैं और हम इंशाल्लाह कल 2-3 दिन से हमारे जो है तो लोगों से चर्चा चालू है और हम इस चर्चा के ऊपर अब
हम जो है तो काम को लग जाएंगे और विधानसभा में हम कहीं भी कमज़ोर नहीं होने वाले। और इंशाल्लाह इस बार विधानसभा के औरंगाबाद ज़िले के अंदर हम 3 से 4 हमारे आमदार चुन के लाएंगे। सर, जिल्ह्यातून 3 आमदार हे एमएमचे बनतील असे आपले म्हणणे आहे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और आवाम के अंदर जाएंगे, आवाम को समझाएंगे और आवाम हमारा साथ देंगी, ये हमको भरोसा है। जिस तरह आवाम ने अभी खासदार इलेक्शन के अंदर हमें भर भर का वोट दिया है, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। क्योंकि जिस तरह आवाम ने हमें वोट दिया है, 3,41,000 वोट लेना कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, हमने मेहनत की, कोशिश की, लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर था उसका अल्लाह ही जाने। इंशाल्लाह और अच्छा होगा हमारे साहब का, इसलिए जो भी होता है वो अल्लाह की मर्जी होती है। सर, एनसीएसच्या माध्यमातून आपण जिल्ह्यातील नागरिकांना काय संदेश द्याल? जिले के अंदर जो भी है तो हम लोगों से ये कहेंगे कि भाई आप आइए, जुड़िए हमारे साथ और आगे बढ़िए। जिस तरह आज आपने देखा है औरंगाबाद ज़िले के अंदर भूमरे जो हमारे भूमरे साहब चुन के आए हैं, तो आवाम ने मराठा समाज ने और दीगर लोगों ने ये नहीं देखा कि वो भूमरे किस तरह का आदमी है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, उसका कारोबार क्या है। सिर्फ ये देखा कि वो मराठा है और मराठा लोग ने एक साथ होकर उसको जो हाथगाड़ी ढकेलता वो भी और जो पीएचडी करता वो भी, ये सब ने मिलकर वन साइड जाकर उसको वोट दिया। तो हमारा भी बोलना ये है कि हम जब पार्टी चला रहे हैं और पार्टी के हम जिम्मेदार लोग हैं, तो हर एक की पार्टी अपनी अपनी है। तो एमआईएम जो है तो मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलते हैं। जैसा दलित होगा, धंगर होगा, हर समाज को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अपनी पार्टी होते हुए, अपना उम्मीदवार होते हुए आप अगर दूसरे के साथ देते हैं तो ये बहुत गलत बात है। आप सब देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि वो लोग किस तरह एक जगह आकर पूरा वन साइड वोट किया और आप लोग बढ़ गए। तो ये नहीं होना चाहिए। आने वाली विधानसभा के अंदर आप सब एमआईएम का साथ दीजिए और उम्मीदवार को चुन के लाइए। हे होते एमएमचे मध्याध्यक्ष भाईम त्याग, यांच्याशी आपण विविध विषयांवर चर्चा केलेली आहे। आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज।